हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का रेशियो एंड प्रपोर्शन की क्लास नंबर 4 में। और आज हम फिर दोबारा से करने वाले हैं कुछ बेहतरीन और कुछ शानदार क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक बार जल्दी से पहले मुझे कंफर्मेशन दो, आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर और आप लोग एकदम बिल्कुल रेडी हैं क्लास के लिए। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड आफ्टरनून। मैं एकदम बढ़िया हूँ और उम्मीद आशा कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि भाई रेगुलर क्लास को ज्वाइन करने से ही आप लोगों को आप ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रांग हो पाएंगे और आप अपकमिंग एग्जाम्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो आज हमारी 4th क्लास है। इस बात को है ना, इस बात को बड़े ध्यान से आप समझ लो कि जैसे जैसे क्लास हमारी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल एकदम बढ़िया होता चलेगा। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों के सामने कुछ बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन जो है वो कवर कराने वाला हूं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे रेडी हो जाइए मेरे प्यारे दोस्त। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, अच्छा देखो, ये तो आपको पता ही है कि कल मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको कराया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कल की क्लास में किया था, जिसमें आप लोगों ने रिलेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आंसर बना था 36। है ना, सभी बच्चों को पता है इस बात का। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना बना था, 36 बना था। तो ये रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। अब कई बार आपके सामने क्या होता है ना, कई बार आपके सामने क्या होता है कि आपके पास 2 नंबर दिए होते हैं। जैसे आपके पास 2 नंबर दिए थे, है ना, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि सर हर क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो जैसा कि हमने कल इस क्वेश्चन के आंसर को 36 लगाया था, है ना, अब आज के क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें 4 नंबर है आपके पास। एक नंबर ए और बी, बी और सी और डी है और उसमें 5600 को बांटना है। अगर 5600 को बांटना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एबीसीडी के बीच में एक रिलेशन बनाना होगा। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद आप ए और सी का टोटल यूनिट और बी और सी के टोटल यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। करो भाई। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे पहले एबीसीडी के बीच में एक रिलेशन बनाइए। सबसे पहले एबीसीडी के बीच में एक रिलेशन बनाइए। करेक्ट रिलेशन क्या बनेगा, उसके बाद आप क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट लगा पाएंगे। ठीक है भाई, चलो। तो ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में और सी और डी के बीच में एक रिलेशन आपको दिया हुआ है ना, तो मैं आपके साथ साथ रिलेशन बनाता हूं, आप भी बनाइए फटाफट से। ए और बी के बीच में 1:2 का रिलेशन है, सी और डी एब्सेंट है। बी और सी के बीच में 3 और 1 का रिलेशन है, डी और ए एब्सेंट है। और सी और डी के बीच में 2 और 3 का रिलेशन है, तो ए और बी एब्सेंट है। अब हम सबको पता है कि सर इस रिलेशन को कंप्लीट करने के लिए बगल वाले नंबर से फिल करते हैं। इसको फिल करेंगे 2 से और इसको भी फिल करेंगे 2 से, इसको फिल करेंगे 1 से, इसको फिल करेंगे 3 से, इसको फिल करेंगे 2 से और इसको भी फिल करेंगे 2 से। अब एक रिलेशन बना लेते हैं यहां पर भाई। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिलेशन बनेगा 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 12, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 और इनको 4 और ये बनेगा 12। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगर मैं इसको 2 से काटूं तो 2 से काट के ये 3, 6, 2 और 3 का रिलेशन बन गया। जब तक आप इस एबीसीडी का रिलेशन नहीं बनाएंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सबसे पहले 6, 12, 4 और 6 को थोड़ा छोटा कर लिया, जो कि 3, 6, 2 और मेरे को दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए, अगर आपको ए और सी का रिलेशन, ए और सी की वैल्यू निकालनी है तो ए और सी का सम कितना है, 5 रेशो। तो आपको यहां पर 5 रेशो की वैल्यू निकालनी है। और अगर आपको बी और सी का बताना है तो बी और सी कितना है, 6 और 2 8, तो आपको यहां पर 8 रेशो की वैल्यू बतानी है। कई बात समझ पा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्तों आपको बोला गया 5600 को डिवाइड करना है। अगर आपको 5600 को डिवाइड करना है तो इन सभी का सम 3 + 6 9, 9 और 2 11 और 3 14, इन सभी का सम कितना बन रहा है, इन सभी का सम बन रहा है 14 यूनिट। कितना बन रहा है, 14 यूनिट।
और इस 14 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 5600। 14 कैसे आया? ध्यान से सुन लो, 3 और 6 9 और 2 11 और 3 14। तो इस 14 रेशो या 14 यूनिट की वैल्यू 5600 है। तो एक की वैल्यू कितनी बनेगी? 400। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू या एक रेशो बोल दो, उसकी वैल्यू अगर 400 है, तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए भी आप इसको 400 से गुणा करेंगे और इसको भी 400 से गुणा करेंगे। तो ए और सी का शेयर 2000 और इसका शेयर बना 3200। बोलो भाई, मजा आ गया? तो ये है आप लोगों की लैंग्वेज प्रॉब्लम, जिसको भाषा के आधार पर आप ब्रेक कर सकते हैं। अब यहां से आप ए की वैल्यू निकालना चाहे, बी की निकालना चाहें, सी की निकालना चाहें, डी की निकालना चाहें, ए के साथ सी निकालना चाहें, बी के साथ सी निकालना चाहें, आप उड़ा सकते हैं। बोलो, क्लियर है कि नहीं? मजा आ गया? अब बताइए भाई, अब लग रहा है कुछ गणित में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, हैं? क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में ऑप्शन से भी बताना सिखाया था, लेकिन ये आप ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको ABCD के बीच में रिलेशन बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब जो अगला टाइप में आपको कवर कराने वाला हूं, उसमें क्या होगा ना कि एक 3-4 पर्सन होंगे और 3-4 पर्सन के साथ ना आपस में क्या होगा? कॉम्बिनेशन बना होगा और उस कॉम्बिनेशन को हमें ब्रेक करना है, अलग अलग करना है। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबरों में आपस में रिलेशन बनेगा, तो कैसे हमें काम करना है? इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। आपको दिख रहा है कि सर यहां पर A प्लस बी का रेशियो C के साथ 23:12 है। ध्यान से समझना, ठीक है? और यहां पर B प्लस सी का रेशियो A के साथ 17:8 है। तो आपको बताना है A प्लस सी प्लस बी, A प्लस सी और B। तो जब तक आप A, B और C का रिलेशन नहीं निकाल लेते, जब तक आप ABC का रिलेशन नहीं निकाल लेते अलग अलग, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब एक बार ट्राई करो आप लोग, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं इसका। बढ़िया करो, एक बार ट्राई करो आप लोग, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको ट्राई कर पाते हैं। करो भाई, एक बार ट्राई करेंगे आप लोग। चलो अब देखो, जब रेशो आपस में फंसे होते हैं, जैसे को यहां पर आप मेरी बात समझना, जैसे ए के साथ बी है और सी अलग है, और बी के साथ सी है और ए अलग है, तो जब रेशो आपस में फंसे होंगे तो उनको अलग अलग कैसे करना है? क्योंकि यहां पर ABC की जगह नाम भी आ सकते हैं। राम के साथ श्याम, सीता अलग, और श्याम के साथ सीता, राम अलग। तो इस बात को समझना। अब मैं आपको समझाता हूं ऐसे कैसे करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। अगर मैं आपको ये बोलता हूं इस क्वेश्चन में कि A प्लस बी प्लस सी का सम, देखो इन दोनों का सम कितना बन रहा है? 23 और 12। भाई 23 और 12 का सम कितना बन रहा है? 35। 23 प्लस 12 का सम कितना बन रहा है? 35 बन रहा है। तो यहां पर आपने देखा
कि a प्लस बी प्लस सी का टोटल रेशियो 35 बन रहा है और यहां पर a प्लस बी प्लस सी का टोटल सम कितना बन रहा है? 25 बन रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या? भाई जो नंबर इधर है a प्लस बी प्लस सी, वही नंबर आपके पास इधर है a प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहां पर सम 35 है और यहां पर सम 25 है, तो ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो इनको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए एक ऐसा नंबर लो जो दोनों का एलसीएम हो। तो इनका एलसीएम जब आप निकालेंगे तो एलसीएम आपको कितना मिलेगा? 175। एलसीएम कितना मिलेगा? 175 मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो हमेशा इसमें सम को बराबर करना है। क्या करना है? मैं लिख देता हूं, सम इक्वल करना है। क्या करना है? सम बराबर करना है आपको, ठीक है, सम बराबर करना है। अब मैंने यहां पर एलसीएम 175 बना दिया। अब देखो, अगर मैं इसको 175 बनाना चाहूं तो मैं इसको 5 से गुणा करूंगा, क्योंकि 35 गुणा में 5 175 होता है। और अगर मैं 25 को 7 से गुणा करूं तो यहां पर भी 175 बन जाएगा। अब आप बस यही काम आपको करना था। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये होगा 115 और 12 पंजे 60। देखो 160 और 15, 115 175 आ गया। 17 गुणा में 7 कितना बनेगा? 119। और ये बनेगा 8 गुणा में 7 56। अब आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि यहां पर आपको एबीसी का सम 175 मिल गया और यहां पर भी एबीसी का सम 175 मिल गया, तो बराबर हो गए ना। अब क्वेश्चन को उठाना चालू कर दो भाई। अब देखो सम बराबर हो गए तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 56। ए की वैल्यू 56 आ गई और सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 60। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 60। ठीक है, तो ए की वैल्यू 56 आ गई, सी की वैल्यू 60 आ गई, डिवाइड बाय, तो यानी कि ऊपर 116 आना चाहिए। 116 आते ही आप क्वेश्चन के आंसर को लगा सकते हैं कि ऊपर 116 बनेगा। ठीक है, बाकी आपको पता है कि बी का मान कैसे निकलेगा? सर टोटल सम कितना बना? 175। अगर आप इस 175 में से अगर आप सी की वैल्यू और ए की वैल्यू को माइनस कर दे, सी की वैल्यू 60 है और ए की वैल्यू कितनी है? 56, तो इसको माइनस कर लेना, आपको 59 मिलेगा, जो कि बी की वैल्यू आएगी। तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 59। तो यहां पर बी की वैल्यू कितनी बनेगी? 59। बोलो तारा रारा, समझ में आ गया? दिस इज द बेस्ट कंसेप्ट और ये आप लोगों के एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये बहुत सारे चैप्टर्स में आप लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? ओके, क्लियर है? एक बात ध्यान रख लो, सम इक्वल करना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यहां पर a प्लस बी प्लस सी का सम कितना बना था? 35। जिनको कम समझ में आया वो एक बार दोबारा देख लो। a प्लस बी प्लस सी का सम 35 बना था, यहां पर a प्लस बी प्लस सी का सम 25 बना था। सर 25 और 35 का एलसीएम 175 होता है, तो इसलिए 35 को 5 से गुणा करा तो ये बन गया 115 और 60, सम कितना बन गया? 175 बन गया सम। इसको 7 से गुणा करा, 25 गुणा में 7 175 होता है, तो 119 प्लस में 56 175 बन गया, सम बराबर हो गया। तो यहां से C की वैल्यू 60, A की वैल्यू 56, तो C की वैल्यू 60, A की वैल्यू 56। अब B की वैल्यू कैसे निकलेगी? B की वैल्यू निकलेगी सर टोटल 175 में से ABC में से C और A को माइनस कर दो, तो 59 जो है B की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर B की वैल्यू आ गई, वहां रख दीजिए, आंसर आपके सामने है। ठीक है जी, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये इसको बोलते हैं फंसा हुआ रेशो। फंसे हुए रेशो को सेपरेट कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया। अब इस पर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में वो मैं आपको दिखाता हूं। पढ़ो अगला क्वेश्चन, देखो जरा। कई बार है ना बेटा, लॉन्ग नहीं है प्राची, लॉन्ग नहीं है, समझा खोल खोल के रहा हूं इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। ठीक है ना, एक एक चीजें इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि जब आप चीजों को एग्जाम में करें तो आपको आसानी रहे। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, ठीक है? मतलब मैं अगर इसको शॉर्ट तरीके से करने लगूंगा तो फिर आपको चीजें कम समझ में आएंगी। मेरा काम है आपको बेस्ट समझाना, फिर स्पीड आप खुद से बनाएंगे अपनी आप। ठीक है, चलो करिए भाई, बताइए इसका आंसर क्या बनेगा।
करो करो एक बार बैलेंस करो। पहले सबसे पहले एबीसी का रेशियो निकालिए। चलो अब मैं इस क्वेश्चन के आंसर को आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले आपको बोला गया कि जो सम है 9900 को, उसको एबीसी में ऐसे डिवाइड करना है ताकि जो बी का हिस्सा है वो ए और सी के हिस्से का 2/7 हो। तो यानी कि अगर ये 2 है तो ये 7 बनेगा, और जो सी का हिस्सा है वो ए और बी के हिस्से का 3/8 है। तो आपको पता है कि सर ऐसे क्वेश्चन में हमें सम इक्वल करना होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमें सम इक्वल करना होगा, हमें सम बराबर करना होगा। अब देखो भाई, इन दोनों का सम कितना बन रहा है 9, और इन दोनों का सम कितना बन रहा है 11। तो बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होते तो मैं सीधा सीधा यहां पर ए बी सी का रेशियो आपके सामने रख देता, लेकिन सम बराबर नहीं है। तो सम बराबर करने के लिए 9 और 11 का जो एलसीएम है वो 99 बनेगा। अब इसको 99 बनाने के लिए 11 से गुणा करेंगे, तो 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77, और इसको 99 बनाने के लिए 9 से गुणा करेंगे, तो 9 तिया 27 और 9 अट्ठे 72। ऐसा करने से प्यारे दोस्तों आपको दिख गया इन दोनों का सम कितना बन गया 99, और इनका सम भी 99 हो गया। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, सम आपका बराबर हो गया। अब जब सम बराबर हो गया तो आपने यहां पर देखा कि b की वैल्यू कितनी है 22, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई। ठीक है, यहां पर c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है 27, तो c की वैल्यू 27 आ गई। अब a की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, टोटल 99 में से आप यहां पर b की वैल्यू और c की वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तो b की वैल्यू 22 है और c की वैल्यू 27 है, तो a आ जाएगा 50। ठीक है, तो a कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई कि एबीसी का जो आंसर है वो आपके सामने 50 आ गया। अब देखो भाई, आप मुझे बताइए इन तीनों का सम कितना बन रहा है 99। 99 है एबीसी का सम, तो 99 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 9900 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 99 से काटोगे 100 आ जाएगा। अब अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बनेगा 5000। अब देखो सारे ऑप्शन पेपर में है, a का वैल्यू निकालोगे तो 5000, b का निकालोगे तो 2200 ए ऑप्शन, और सी का निकालोगे तो 2700। एग्जामिनर ने तीनों चीज लिखी हुई है, नजर हटी और पेपर में दुर्घटना तुरंत घटी। ठीक है भाई, तो ये एग्जामिनर चालाकी करता है, आपको ध्यान से करना है। आ गया मजा? तो ये एक बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है। कल से आप लोग बार बार मुझे बोल रहे थे कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कराइए, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कराइए, और मैं आपको ये बोल रहा था कि तुम्हें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, बस मुझे समझाने की आवश्यकता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? बोलो, समझ में आ गई बात सभी को? ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है। अब आपके सामने एक ऐसा कंसेप्ट रखते हैं, ठीक है,
कि जो आप लोगों को एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक बार मैं, ठीक है, देखो भाई अब इस क्वेश्चन को देखो आप, है ना, यहां से मैं एक नए कंसेप्ट की शुरुआत कर रहा हूं जो कि आप लोगों को आगे आने वाले चैप्टर्स में, और अब तुम पढ़ते जाओ, बस अब देखते रहना, आपको कितना मजा आएगा। ठीक है ना, क्या कह रहे हो? पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ए का बताना है ना। तो बेटा ए के द्वारा प्राप्त राशि क्या है? तो ए के द्वारा प्राप्त राशि 50 है, तो 5000 ही तो बनेगा। चलो ये बताओ, दो संख्याओं के बीच में जो अनुपात है, दो संख्याओं के बीच में जो रेशो है, वो आपको दिया हुआ है 15:7 का। और अगर मैं प्रत्येक संख्या को 2 से कम कर दूं, अगर मैं प्रत्येक संख्या को 2 से कम कर दूं, तो रेशो आपका 7 और 3 का हो जाएगा। वो नंबर बताइए, वो नंबर क्या होंगे? ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको इसका अगर मैं बेसिक बताऊं, तो बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, जो बिल्कुल बेसिक से होते हैं ना, वो इसको ऐसे करते हैं। जैसे मान लो कि एक नंबर को उन्होंने 15x मान लिया और दूसरे को उन्होंने 7x मान लिया। अब एक नंबर 15x है और दूसरा नंबर 7x है। ठीक है, प्रत्येक नंबर को आपने 2 से कम कर दिया, इसको भी आपने 2 से कम कर दिया और इसको भी 2 से कम कर दिया। प्रत्येक संख्या को 2 से कम कर दिया, यानी 15x को भी 2 से कम कर दिया और 7x को भी 2 से कम कर दिया। और जो नया रेशो आपको मिला, वो नया रेशो 7:3 का आ गया। तो ये तो बेसिक हो गया भाई इस क्वेश्चन का। लेकिन आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, आप लोगों ने किताबों में, है ना, इस चीज को देखा होगा। अब कंसेप्ट क्या है, इस कंसेप्ट को समझना। जैसे मैं इस x को हटाता हूं, यहां से मैं इस x को हटा देता हूं। देखो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। सर इन दोनों संख्याओं में कितना, देखो आप अगर आप यहां ध्यान से देखें, तो सर ये नंबर 15 से 7 हो गया, तो ये कितना कम हो रहा है? ये 8 कम हो रहा है। और ये 7 से 3 हो गया, तो ये 4 कम हो रहा है। ठीक है, अब आप मेरी बात को देखो। सर ये मुझे बताइए कि अगर आपने दोनों संख्या को 2 से कम किया है, तो ये आप लोगों का रेशो सेम होना चाहिए। भाई ये 8 से कम हुआ है, तो ये भी 8 से कम होना चाहिए था। तो ये एक अनबैलेंस कंडीशन है। और अगर आपको ऐसी अनबैलेंस कंडीशन को बैलेंस करना है, तो आपको क्या करना होगा? आप ये देखेंगे सर इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है? आपने बोला 8 का डिफरेंस। और इन दोनों नंबर में कितना डिफरेंस है? आपने बोला 4 का डिफरेंस है। अब बात को समझो ध्यान से। सर इन दोनों में 8 का डिफरेंस है, इन दोनों में 4 का डिफरेंस है। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, तो मुझे इस पूरे रेशियो को भी 2 से गुणा करना होगा। ऐसा करने से कितना बनेगा? 14, और ये कितना बनेगा? 6। अब आप देख लो जरा क्वेश्चन को। अब आप देखो सर, जैसे आपने 2 से गुणा किया, तो ये 15 से 14 हो गया, तो 1 की कमी। और ये 7 से 6 हो गया, तो 1 की कमी। बैलेंस हो गया। आपने बोला सर जो 1 की कमी है, जो एक रेशो की वैल्यू यहां दिख रही है, वो क्वेश्चन में 2 के बराबर है, क्योंकि प्रत्येक को अगर आपने 2 से कम किया है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 15 से 14 यानी कि 1 की कमी, 7 से 6 यानी कि 1 की कमी। एक रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में 2 है। अगर एक रेशो की वैल्यू 2 है, तो 15 की वैल्यू बनेगी 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14, यानी कि जो नंबर है, पहला नंबर है 15 रेशो में, एक रेशो की वैल्यू 2। दूसरा नंबर है 7 रेशो में, एक रेशो की वैल्यू 2 थी। 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? फटाफट से बताइए। बोलो, क्लियर हो गया? जब भी आपके सामने कोई भी नंबर किसी नंबर से बढ़ रहा हो और किसी नंबर से घट रहा हो, और वो रेशो बैलेंस ना हो, तो क्या करना है कि सर इन दोनों नंबरों के बीच में अंतर देखो 8 था,
और 7 और 3 में अंतर 4 का था, तो इनको सेम करना है आपको। 8 है, ये 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 14 और 6 हो गया। तो 15 से 14 1 की कमी, 7 से 6 1 की कमी। तो ये बैलेंस करने का तरीका है। तो एक रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में 2 की कमी को बता रहा है, तो 1 की वैल्यू 2 है, तो 15 और 7 की वैल्यू बनेगी 30 और 14। अब इसी कंसेप्ट को लगाते हैं। बेटा देखो, जो मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए। देखो, एक लड़का है रवि, जैसे मेरा नाम रविंदर है, इसका नाम रवि है, और एक है सुमित। तो रवि और सुमित की सैलरी का रेशो यानी कि इनकम का रेशो कितना है? 2 और 3 का। समझना बात को, 2 और 3 का। और अगर मैं इनकी प्रत्येक की सैलरी को 4000 से बढ़ा दूं, अगर मैंने प्रत्येक की सैलरी को 4000 से बढ़ा दिया, तो रेशो बन गया 40 और 57 का। तो आपको बताना है सुमित की सैलरी क्या है। करो, एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, ठीक है। अब आपको, और जो बच्चे कह रहे हैं ना रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, एक बार और इस क्वेश्चन को देखिए, फिर आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। देखो जरा, अब आप सबसे पहले तो ये चीज देखो कि अगर मैं दोनों की सैलरी को 4000 से बढ़ा रहा हूं, अगर मैं दोनों की सैलरी को 4000 से बढ़ा रहा हूं, तो ये कितना इंक्रीज कर गया? 38। और ये कितना इंक्रीज कर गया? 54। क्या ये सेम है? ये सेम नहीं है ना, तो ये अनबैलेंस कंडीशन है। इस बात को समझ गए आप लोग, ये अनबैलेंस है। अब मैंने आपको ये बताया कि जब कोई चीज अनबैलेंस होगी तो उसको बैलेंस करने का तरीका क्या होगा। आपने बोला सर इन दोनों नंबरों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का है, और इन दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो 17 का है, ठीक है। तो इसको सेम करना है आपको। आपने बोला सर इसके बीच में 17 का डिफरेंस है, इसके बीच में 1 का डिफरेंस है, तो अगर मैं इसको 17 से गुणा करता हूं तो मुझे इसको भी 17 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा? 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, ठीक है भाई। अब मल्टीप्लाई करने का मतलब समझ में आ गया। अब आप जैसे इस चीज को देखेंगे, 34 से 40 ये बढ़ गया 6 रेशो, और 51 से 57 ये भी बढ़ गया 6 रेशो। हो गया बैलेंस? अब समझ में आ गया, ये बैलेंस हो गया। तो सर ये जो 6 रेशो की वैल्यू है, ये क्वेश्चन में 4000 को बता रही है, क्योंकि दोनों की सैलरी को 4000 से बढ़ाया है। तो एक रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में 4000/6 आ जाएगी। और आपको बोल रहा है सुमित की सैलरी बताइए, तो जो सुमित की सैलरी है वो कितनी है? 51, क्योंकि सुमित की सैलरी 51 रेशो में है, जो बैलेंस हमने किया है। तो अगर एक रेशो की वैल्यू इतनी है तो 51 रेशो के लिए आप इसको 51 से गुणा कर देंगे। अब 3 से काटोगे 2 पर, और 3 से काटोगे 17 पर, और 2 से काटोगे इसको 2000 पर, तो 2000 गुणा में 17, 17 दूनी 34। बोलो, क्या आपको अब समझ में आ गया है? अरे थोड़े बहुत तो दिमाग रखते होंगे भाई, इतने आराम से पढ़ा रहा हूं कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी भगवान ने दिमाग दिया है आपको समझ में आएगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आई बात? बताइए। बोलो, अब क्लियर हो गया? जिनको पहले दुख दर्द हो रहा था कि सर कैसे बैलेंस करना है, क्यों बैलेंस करना है, ठीक है। अब देखो, इस कंसेप्ट से, ये जो मैंने कंसेप्ट आपको सिखाया ना ये वाला, इस कंसेप्ट से मेरे दोस्तों आप एक पूरे के पूरे चैप्टर को निपटा सकते हो।
पूरे चैप्टर को निपटा सकते हो आप, पता है। मतलब पूरे चैप्टर के अंदर 95% क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से आपके सॉल्व हो जाएंगे। और वो चैप्टर का नाम है एजिस, आयु। क्योंकि आयु चैप्टर के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो मैं और मेरे फादर, अगर मैं अपनी आपस में एज की रेशियो को कंपेयर करूं, और अगर मैं 10 साल आगे जाऊंगा तो 10 साल मेरे फादर की एज भी बढ़ेगी और 10 साल मेरी एज भी बढ़ेगी। अगर मैं 5 साल पीछे जाऊंगा तो 5 साल मेरे फादर की एज भी कम होगी और 5 साल मेरी एज भी कम होगी। अगर मान लो मैं अपने साथ आपकी एज को कंपेयर करता हूं, तो अगर मैं 15 साल के बाद बात करूं तो 15 साल आपकी एज भी बढ़ेगी और 15 साल मेरी एज भी बढ़ेगी। अगर मैं 3 साल पीछे चला जाऊं तो 3 साल मेरी एज भी कम होगी और 3 साल आपकी एज भी कम होगी। तो जब कोई रेशो एक ही नंबर से बढ़े, जैसे इसमें इन दोनों की सैलरी 4000 से बढ़ रही थी और पिछले क्वेश्चन में यहां पर संख्या 2 से कम हो रही थी, तो जब कोई नंबर किसी नंबर एक ही नंबर से बढ़ता है या घटता है, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो एज का, मजा आ जाएगा आप लोगों को एकदम। पढ़ो भाई। अरविंद और अरविंद के पिता, यानी कि अरविंद के पिता अरविंद की आयु से 4 गुना हैं, और 5 साल पहले अरविंद के फादर अरविंद से 7 गुना थे। बताइए अरविंद के पिता की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, अब एज का जो चैप्टर है ना, वैसे तो मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको इस कंसेप्ट का यूज करना सिखा रहा हूं। ठीक है, देखो दोस्त, अगर मैं आपको बोलूं 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, क्योंकि भाई यहां पर तो व्यक्ति छोटा होगा ना, 5 साल पहले छोटा होगा। और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट की, तो 5 साल पहले जो अरविंद के फादर थे और अरविंद का एज का रेशियो क्या था। 5 साल पहले अरविंद के पिता अरविंद से 7 गुना थे। तो पहले वाली एज को ऊपर रखो, क्योंकि ये 5 साल पहले छोटे होंगे। और अगर आप प्रेजेंट में आते हो तो इसके पिता इससे 4 गुना हो जाएंगे। तो ये टोटली अनबैलेंस कंडीशन है, क्योंकि 5 साल पहले अरविंद 1 यूनिट था और आज भी अरविंद 1 यूनिट है। ये अरविंद भगवान का अवतार है क्या कि बुढ़ा ही नहीं हो रहा, ना जवान हो रहा ना बुढ़ा हो रहा, ऐसा थोड़ा ना होगा। तो बैलेंस करेंगे इसको। अब जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आप बोलेंगे सर जो इनका डिफरेंस है 6 और जो इनका डिफरेंस है 3, इसको सेम करना होगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशो भी आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 2। क्लियर हो गया। अब देखो भाई, अरविंद की एज, अरविंद के फादर की एज 1 रेशो से बढ़ रही है और अरविंद की एज भी 1 रेशो से बढ़ रही है। और ये जो 1 रेशो है, ये जो 1 रेशो है, ये क्वेश्चन में 5 साल को बता रहा है, 5 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कैसे सर, ये 5 साल पहले की एज थी और ये प्रेजेंट की एज है। तो अगर आप प्रेजेंट में आएंगे तो आप 5 साल आगे ही तो आ रहे हो। इतना दिमाग तो मुझे लगता है भगवान ने आपको दिया ही होगा कि 5 साल पहले, और अगर आप प्रेजेंट में आओगे तो 5 साल आगे आ रहे हो। तो ये जो 1 रेशो बढ़ रहा है वो 5 साल को बता रहा है। ठीक है, अब आपको बता रहा है अरविंद के पिता की वर्तमान आयु। भाई वर्तमान आयु तो ये रही, अरविंद के पिता की वर्तमान आयु तो 8 रेशो में है। तो अरविंद के पिता अगर 1 रेशो की वैल्यू 5 है तो वर्तमान आयु में 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब आ गया मजा। अब अरविंद के पिता की वर्तमान आयु पूछे या अरविंद की एज पूछे, आप आराम से बता सकते हो। बोलो भाई क्लियर है। 40 साल, सी ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी। द वे ऑफ टीचिंग इज एक्सीलेंट। ठीक है, तो जो पढ़ेगा उसको समझ में आएगा। मैं तो पहले बोल के चल रहा हूं भाई एकदम। आप आराम आराम से चीजों को समझते चलिए। मैंने आपको पहले दिन ही बोला है कि मैंने नंबर ऑफ क्लासेस काफी ज्यादा रखी हैं ताकि मैं आपको आराम आराम से पढ़ा सकूं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको। एजिस का क्वेश्चन है, करिए फटाफट से, उड़ाइए भाई, करो।
10 साल पहले चंद्रावती की मदर की आयु चंद्रावती से 4 गुना थी। ठीक है, 10 साल पहले की बात है ये। और 10 साल के बाद उसकी माता उससे दुगनी हो जाएगी। तो प्रेजेंट एज बताइए। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक है 10 ईयर एगो, 10 साल पहले, और एक है आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद। तो एक है चंद्रावती की मदर और एक चंद्रावती है। 10 साल पहले चंद्रावती की मदर उससे 4 गुना थी, और 10 साल के बाद मदर उसकी दुगनी हो जाएंगी। अनबैलेंस कंडीशन है, टोटल अनबैलेंस कंडीशन है। अब उड़ाइए भाई, ध्यान से करो, करो सभी बच्चे फटाफट से। ठीक है, देखो एक क्लास के अंदर ना आराम आराम से कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे इस बात का अच्छे से पता है कि आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, आपको जीके जीएस भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, फिर आपको थोड़ा बहुत आपका घर का काम भी होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए आराम आराम से पढ़िए, फाउंडेशन क्लासेस का बेनिफिट उसी हिसाब से पढ़ाइए। ठीक है, अब देखो जरा क्या करेंगे। सर आपको दिख रहा है इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का, और इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो मैं इस 1 को 3 से गुणा कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तो आपको दिखाई देगा 3 का डबल 6 और 3 एकम 3, तो बैलेंस हो जाएगा अभी ये। अब आपको दिख रहा है ये 4 से 6 हुआ तो 2 रेशो बढ़ा, ये 1 से 3 हुआ तो ये 2 रेशो बढ़ा। तो ये जो 2 रेशो है, ये जो 2 रेशो की वैल्यू है वो कितनी है, 20 साल के बराबर है। देखो क्यों, क्योंकि 10 साल पहले और 10 साल के बाद, 10 साल पहले और 10 साल के बाद, इसका मतलब 20 साल हो गए ना, है ना, 20 साल हो गए। तो ये जो 2 रेशो की वैल्यू है वो क्वेश्चन में 20 साल के बराबर है। 2 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में 20 साल के बराबर है। तो यहां पर 1 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, मैं आपको बड़े ध्यान से समझा रहा हूं, बात को समझना बिल्कुल ध्यान से। 1 रेशो की वैल्यू 10 साल आ जाएगी। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, ठीक है, 1 रेशो की वैल्यू 10 साल आ गई। अब ये बताइए, अगर आप चंद्रावती की एज निकालना चाहते हैं, अगर आपने यहां से निकाली, अगर आप 1 रेशो की वैल्यू निकालेंगे तो 1 रेशो की वैल्यू 10 साल है, तो चंद्रावती यहां पर 10 साल की है। लेकिन भाई आपको ये जो एज आई है ना 10 साल, वो 10 साल पहले की एज है उसकी, आपको बतानी है चंद्रावती की वर्तमान आयु, यानी कि उसकी प्रेजेंट एज। तो अगर यहां पर 1 रेशो की वैल्यू 10 है, अगर आप यहां से आंसर निकालते हैं तो प्रेजेंट एज के लिए आपको इसमें 10 साल ऐड करने होंगे। तो चंद्रावती की जो एज है वो 20 साल होगी। समझ में आई बात। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां से निकाल के दिखाओ जरा। तो अगर 1 रेशो की वैल्यू 10 है तो 3 रेशो की वैल्यू बनेगी 30 साल। 3 रेशो की वैल्यू क्या बनेगी, 30 साल बनेगी। लेकिन ये जो एज आई है वो 10 साल के बाद की एज है, वो 10 साल के बाद होगी 30 साल की। तो यहां पर 10 साल कम करना पड़ेगा। इतनी चीज तो मुझे लगता है कि आपको आनी चाहिए भाई। बोलो, समझ में आया मैंने क्यों 10 साल ऐड किया और 10 साल क्यों माइनस किया। इतना दिमाग तो तुम रखते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति 10 साल के बाद 30 साल का होगा तो अभी वो 20 साल का है, 10 साल कम कर दो। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन आप रेशो के निपटा सकते हैं इस कंसेप्ट से। और ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है ना, आप देखना आगे कि मैं जब चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा ना और, तो कैसे इनका मैं इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो अपनी गलती आपको समझ में आ गई होगी। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन है।
ठीक है दोस्तों, एक कह रहा वेरी डेंजरस अरे भाई डेंजरस कहां से हो गया, अरे बाबू डेंजरस कहां से हो गया है? ये लो, इस क्वेश्चन को देखो। 3 कक्षाओं में छात्रों का रेशो आपको दिया गया 2, 3 और 5 का। करो भाई, करो करो, शाबाश। 2:3:5। और अगर प्रत्येक क्लास में मैं 40 छात्र बढ़ा दूं तो रेशो आपका 5 और 7 हो जाता है। शुरुआत में कितने स्टूडेंट से ही आपको बताना है, बताओ फटाफट से बोलो। बिल्कुल भाई बिल्कुल, गौरव सिंह, बिल्कुल बेसिक से पढ़ते जाओ, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ता चला जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर प्रत्येक क्लास में मैंने 40 स्टूडेंट बढ़ाए हैं तो ये 2 रेशो से बढ़ रहा है। कई बार तो बनी बनाई चीज मिलती है आपको, 2 रेशो से बढ़ रहा है, और ये भी 2 रेशो से बढ़ रहा है। तो आप ये बोलेंगे कि 2 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में 40 है, तो 1 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में 20 बन जाएगी। और अगर 1 रेशो की वैल्यू 20 बनेगी तो शुरुआत में जो स्टूडेंट हैं वो 3 और 2 5 और 10, यानी कि 10 रेशो है। अगर 1 रेशो की वैल्यू 20 है तो 10 की वैल्यू कितनी बनेगी, 200। स्टूडेंट जो है वो कितने बनेंगे, 200 स्टूडेंट। 200 स्टूडेंट जो है वो स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? देखो अगला जो पार्ट है, आप लोगों ने रेशो प्रपोर्शन में सुना होगा कि इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, यानी कि आय, खर्च और बचत का एक कंसेप्ट होता है। इनकम बराबर में खर्च प्लस बचत होती है, आय बराबर इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है ना। ये रिलेशन आप लोगों ने सुना होगा, और इस पर क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए जरा, है ना, इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर इस क्वेश्चन के आंसर को निकालिएगा। यहां पर 3:2 है, वो 2 उधर खिसक गया है, इसलिए हम इस खिसके हुए 2 को यहां से हटा देते हैं। ठीक है, वो 2 उधर लिख दो वहां पर, ठीक है, ताकि आपको एक साथ दिख जाए। ए और बी की इनकम 4 और 3 है, खर्च उनका 3 और 2 है। अगर इनकी प्रत्येक की सेविंग्स, प्रत्येक की बचत 600 है, तो बताइए ए की वार्षिक आय क्या है? बताओ भाई। देखो अगर मैं बात करूं कि सर इनकम, ए और बी की इनकम जो है वो 4 और 3 है, और उनका जो खर्च है यानी कि एक्सपेंडिचर वो 3 और 2 का है। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखो, अगर दोनों की बचत 600 है तो क्या ये कंसेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया, क्या ये काम नहीं आ रहा है यहां पर कि सर अगर मैं आय में से खर्च को माइनस करूंगा, इनकम में से खर्च को माइनस करूंगा, तो बचत 1 रेशो आएगी।
इनकम में से खर्च को माइनस करूंगा तो बचत 1 आएगी। अगर ये बैलेंस है तब तो मैं डायरेक्ट इस पे कमांड कर लूंगा, और अगर ये बैलेंस नहीं होता, अगर ये बैलेंस नहीं होता तो इनके डिफरेंस को हम सेम कर लेते हैं। अब कनेक्ट हो रहा है ना चीजें? बताओ, अगर ये डिफरेंस सेम है तब तो 1 की वैल्यू 600 है, और अगर ये डिफरेंस सेम नहीं होता तो आपको डिफरेंस सेम करने का तरीका मैंने बताया हुआ है। 1 की वैल्यू 6 है, आपको ए की इनकम बतानी है, तो ए की इनकम जो होगी वो भाई 2400 बनेगी। दिस इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जब आप पेपर में जाएंगे ना तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों सर? 4 में से 3 जाएगा 1, 6 में से 2 जाएगा 1, और इस 1 की वैल्यू अगर 600 है, अगर 1 की वैल्यू 600 है तो सर 4 की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर 1 की वैल्यू 600 है तो 4 की वैल्यू जो होगी वो 2400 बनेगी। ऐसे क्वेश्चन तो बिना पेन चलाए हो जाएंगे अगर आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक बढ़ेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया है? तो आज के सेशन को मैं यहीं रोकूंगा, क्योंकि अगली क्लास में इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स के हर एक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें सेविंग्स अलग अलग होगी, या कहीं पर आपको रेशो पूछा जाएगा, या कुछ भी आप लोगों से इसमें तिगड़मबाजी रहेगी। तो इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स का बेसिक क्वेश्चन के साथ आज की क्लास में अलविदा कहेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए फटाफट से, शाबाश, उड़ाइए, कमेंट्स करिए, और क्लास के बाद अपने प्यारे प्यारे से रिस्पॉन्स आप लोग जरूर दीजिएगा। बाकी बुक आपको लेनी है तो अमेजन, फ्लिपकार्ट और पीडब्ल्यू स्टोर पर बुक अवेलेबल है, जाइए प्रैक्टिस करिए बढ़िया तरीके से। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो आज हम लोगों ने रेशो के और इनकम, ये सारे क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कंप्लीट किए। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सारे प्रीवियस ईयर के होते हैं, बस वो वेल तरीके से अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, और अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे मंडे को, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे आराम से पढ़िए, सैटरडे संडे में जो बैकलॉग बन चुका है, जो रिवीजन करनी है उसको रिवीजन करिए, फिर हम आपसे मंडे को मुलाकात करेंगे। ठीक है।